नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है राजस्थान बुलेटिन का। बात करेंगे अलवर की, जहां गौवंशियों ने महिला पर किया पथराव और फायरिंग। अगली खबर भी अलवर से है, जहां मादक पदार्थों के खिलाफ अलवर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस राजस्थान बुलेटिन में। खबर अलवर से है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में मंगलवार रात करीब 2 बजे जिला कलेक्टर निवास के पीछे गौ तस्करों ने गौवंश को उठाने की कोशिश की। इस दौरान पास ही रह रही महिला अंजना दीवान ने विरोध किया तो गौ तस्करों ने उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया। अंजना दीवान ने साहस दिखाते हुए अपनी गाड़ी से गौ तस्करों का पीछा किया। स्कीम नंबर 2 तक पीछा करने पर गौ तस्करों ने कट्टे से हवाई फायरिंग कर दी। घटना के दौरान महिला की गाड़ी के शीशे टूट गए और शराब की खाली बोतलें गाड़ी में मिली, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आरोपी नशे की हालत में थे। अंजना दीवान ने तत्काल कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक गौ तस्करों की गाड़ी फरार हो चुकी थी। अंजना दीवान पशु प्रेमी परिवार से हैं और नियमित रूप से पशुओं की सेवा करती हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पशु प्रेमी वरुण विरमानी, गोमा सरदार, मयंक शर्मा, ऋचा भारद्वाज और बॉनी पहलवान मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये हुआ था कि मैं पशु प्रेमी ग्रुप चलाती हूँ। हम रात को रेस्क्यू करके जा रहे थे, तो मैं मेरी एक ये फ्रेंड है, इसको ड्रॉप करके आई थी घर पे। तो गलती से मैं की भूल गई थी, तो की वापस देने आ रही थी। जैसे हम इसकी गली में वापस आए, तो वहाँ पे हमने देखा गली के कॉर्नर पे ही कुछ लोग मुंह पे कपड़ा बांध के, अंदर उनका बोलेरो गाड़ी थी उनके पास, और बॉस ये लग रहा था हमें उनके ऊपर शक तो पहले ही हो गया था। तो वो धीरे धीरे गाड़ी को ला रहे थे, तो मैंने मेरी गाड़ी स्टॉप कर ली। जैसे ही मैंने मेरी गाड़ी स्टॉप की, उन्होंने गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया। तो मैंने उनका पीछा कम से कम 1 किलोमीटर तक करती गई। तो उन लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने के बाद उन्होंने दारू की बोतलें फेंकी हैं। बहुत गंदी बोतल फेंकने की वजह से ये हो गया है। मेरे साथ में एक रेस्क्यू टीम के मेंबर थे। मेरे साथ में एक रेस्क्यू टीम के मेंबर थे। उनके पूरे हाथ पे पूरी कांच ही कांच अंदर घुस गया अंदर तक। और फिर जब मैंने एंड तक भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके पास हमने गाय देख ली थी। गलती से उनका पर्दा हट गया था। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, उन्होंने ओपन फायरिंग ऐसे करने की कोशिश की। तो हमने वो जब उनके हाथ में कट्टा देखा, तो हम वहां से भाग गए, क्योंकि हमें अपनी जान का खतरा था। कितनी गाय थी उसके अंदर? उसमें कम से कम 4-5 गायें थी। कहाँ से उठाई थी उन्होंने? ये इन्होंने इंदिरा कॉलोनी के पीछे से, अलवर शहर में। कितनी गाड़ियाँ थी ये एक ही गाड़ी थी, और ये कम से कम 4-5 युवक थे उसमें। हमें अपनी जान बचा के भागना पड़ा वहां से, लेकिन हमने अपनी एंड तक भी हमने उनका पीछा नहीं छोड़ा। मैं अकेली लड़की थी, और मेरे साथ में एक हमारे रेस्क्यू टीम के मेंबर थे। आप देख सकते हो, सुबह के 4:30 बज रहे अभी भी। फिर मैंने कोतवाली शहर को फोन किया, हितेंद्र जी को। तो उन्होंने रेस्क्यू के लिए 3-4 टीमें हमें प्रोवाइड करवाई। हमने पीछा भी किया, देखा भी, लेकिन पीछा किया था आप लोगों ने? हमने इनका स्कीम 2 से भी आगे, खन्ना स्कूल है ना? खन्ना स्कूल तक पीछा किया हमने उनका। वो आगे की तरफ निकल गए? हाँ जी, वो आगे तक। कितना नुकसान हुआ आपकी गाड़ी में? ये पूरा देखो, इन्होंने उनके हौसले इतने बुलंद है कि देखो, ये पूरा शीशा उन्होंने तोड़ दिया, ये तोड़ दिया। अंदर जो लड़का बैठा हुआ था, उसका पूरा हाथ फट चुका है। वो रेस्क्यू टीम से हम डॉग को रेस्क्यू करके छोड़ के आ रहे थे। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, उन्होंने आगे शीशे पे भी पत्थर मारे हैं, बोतलें मारी हैं। फिर जब लास्ट में हमने उनका पीछा नहीं छोड़ा, हमने सोचा और भी, हमने निडरता से उनका पीछा किया। तो उन्होंने गोली पिस्टल कट्टा ऐसा कुछ था, तो उन्होंने हमें ऐसे दिखाया। अब पता नहीं उन्होंने फायर किया कि नहीं, लेकिन फिर भी हमने उस चीज को देखते हुए हम थोड़ा बैक स्टेप हो गए, और हमने डायरेक्ट कोतवाली शहर को फोन किया। फिर डायरेक्ट हम अपने कोतवाली जाके पहुंचे। शहर की बेटियां हैं, हमारे समाज की शेरनी है। हम इसको शेरनी का तमगा दे चुके हैं हमारे समाज की। ये खुद लिखवा के भी डोलती है हिंदू शेरनी। और ये गौ रक्षा पशु प्रेमी परिवार की सदस्य है। ये आज सुबह भी पेपर में इसने काफी हेल्प करती है हमारे डॉग्स के, गायों के लिए। लेकिन आज इस पर ही हमला हो गया, जिसका हमें बड़ा खेद है। मेरे को रात को इसका फोन आया, मैं घर से सोता हुआ भागा कि इस पे हमला कर दिया। ये जो गौ तस्कर हैं, इन्होंने गाय उठाने के बाद इस बच्ची पे हमला करा है, फायरिंग करी है। और उसके बाद हालात ये हैं कि आप गाड़ी देख सकते हैं, इस पे बोतलें मारी हैं, पत्थर मारे हैं। तो बहन बेटियों के साथ शहर में अगर ये सब हो रहा है, तो हम पशु प्रेमी परिवार पूरा का पूरा संगठित होकर सड़कों पे उतरेगा। जितने भी शहर के पशु प्रेमी हैं, तो वो सड़कों पे उतरेंगे। हम अगर जानवरों की लड़ाई सड़कों पे लड़ने के लिए अब हम तैयार हैं,
क्योंकि हम कुत्तों की लड़ाई लड़ रहे हैं, गायों की लड़ाई भी हमें लड़नी पड़ेगी, क्योंकि हालात ये हैं, रात के समय शहर में बच्चियां सुरक्षित नहीं है। जैसा हालात है आपके सामने, गौ तस्कर आ नहीं रहे, वो तो आते हैं। स्कीम नंबर 2 का यही हाल है, आपके इंदिरा कॉलोनी का कलेक्टर साहब की कोठी के पीछे का यही हाल है। मैंने आप समझ ही रहे हैं, और मैंने तो आपको 20 बार बताया कि क्या होता है इस शहर में। काला कुआं का यही हाल है, अखेपुरा का यही हाल है। अभी 7-8 दिन पहले अपने ये जो स्कीम नंबर 10 SC क्वार्टर, यहाँ से गौ तस्कर गाय भरते पकड़े गए, तो मैं अकेला अब तो हिम्मत हार चुका था, लेकिन इस बच्ची का फोन आया तो मैं घर से निकला तुरंत। मेरा ये छोटा भाई है मयंक शर्मा, ये निकला, हम दोनों निकल के पहुंचे। ये परेशान हो रही थी, तो ये गलत है। अगर आप लोग इस पर रोक नहीं लगा सकते, देखो वैसे शहर में अब अधिकार संजय शर्मा जी का है, मंत्री हैं वो हमारे, और हेड हैं, हमारे लिए हेड हैं। उनका फर्ज बनता है, MLA भी हैं, मंत्री भी हैं, उनको सोचना चाहिए कि अब ये आती हो चुकी है। उनके घर के मकान के आधा किलोमीटर पीछे से गायें भर रही है, आधा किलोमीटर पीछे से, उनके घर के आधा किलोमीटर पीछे से अगर गायें भर रही है, तो अब क्या रह गया। और अब ये आप देखो, बच्चियों पे हमले होने लग गए हैं, इन बच्चियों पे हमले हो रहे हैं। अब इसकी छोटी सी बच्ची है, 2-3 साल की बच्ची है। अब इसे आज रात अगर वो बंदूक से गोली मार देते तो इसके बच्चे को कौन संभालता। चलो अब हम तो देखो, इतनी निवेदन है शासन प्रशासन पुलिस से कि यहाँ हमारा साथ दें, संजय जी हमारा सपोर्ट करें, और वो कर सकते हैं, वो प्रबल हैं और ताकतवर भी हैं, इस समय पोजीशन में है जो हमारा सपोर्ट करके इस घटना को रोकने में हमारा साथ दें। अगर हम उतर अलवर से सी न्यूज़ संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर अलवर जिले से है, जहां सदर थाना पुलिस ने बेहतरीन कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से गांजा बेच रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपियों के पास से अवैध मादक पदार्थ गांजा, जिसका कुल वजन 1.947 किलोग्राम को जब्त किया है, जिस पर NDPS एक्ट में प्रकरण दर्ज करके कार्यवाही की गई है। इस मामले में पुलिस द्वारा क्या जानकारी दी गई है, आइए आपको सुनवाते हैं। जी सर, बताइए क्या मामला है। अलवर पुलिस द्वारा समय समय पे नशे के विरुद्ध कार्रवाई करने का अभियान चलाया जाता है, और हम भी हमारी डेली ड्यूटी के दौरान, गश्त के दौरान इस तरह गतिविधियों पे निगरानी रखते हैं। कल मैं और मेरे साथ मेरे थाने का स्टाफ गश्त कर रहे थे दोपहर को। गश्त करते हुए हम वहाँ पे शालीमार योजना में पहुंचे, तो एक पेड़ के नीचे एक ब्रेजा गाड़ी सफेद रंग की खड़ी थी। जैसे हम नजदीक गए तो वहाँ पे गाड़ी में 5 लड़के थे, और उन्हें हड़बड़ाहट हुई, संदेह हुआ। देखा तो उनके पास गांजा मिला, करीब 2 किलो गांजा उनके पास था। तो यह अवैध गांजा था जो यहाँ अलवर में सप्लाई करने के लिए लाए थे। उस गांजे के खिलाफ हमने कार्रवाई की और 500 व्यक्तियों को NDPS एक्ट में गिरफ्तार किया, गाड़ी को जब्त किया। 500 के नाम में एक का नाम सतीश है, एक का नाम योगेंद्र है, एक का नाम देवेंद्र है, एक का नाम अजय है, यशपाल है, शांति स्वरूप और सतीश, ये उनके नाम है। और उनसे पूछताछ की तो ये इधर भरतपुर साइड से कहीं लाए थे। रास्ते में भी इन्होंने 1-2 जगह सप्लाई की, और यहाँ अलवर में भी सप्लाई करने के लिए लाए थे, लेकिन सप्लाई नहीं कर पाए। उससे पहले हमने इनको पकड़ लिया। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। पता चलता है कि पूर्व से ही इस मामले से जुड़े हुए हैं। इनका आपराधिक रिकॉर्ड मालूम किया, मौखिक रूप से मालूम किया कि अजय जो है वो पहले से भी कोई काम करता है। इनका आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त किया जा रहा है, पहले इनके कोई मुकदमे हैं तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। अलवर से सी न्यूज़ संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर एक 38 वर्षीय विवाहित महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के पीहर पक्ष का आरोप है कि उसके पति अनिल वशिष्ठ, जो अलवर वकील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, ने उसे शराब के नशे में मारपीट कर फांसी पर लटकाया। मृतका के भाई सुमित शर्मा ने बताया कि उनकी बहन अक्सर फोन पर बताती थी कि उसका पति शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करता है। मृतक की मौत की जानकारी मिलने पर उसके परिजन मौके पर पहुंचे और देखा कि घर वालों ने अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली थी। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को जिला अस्पताल पहुंचाया और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। जो मृतका महिला है, क्या तो नाम है, कहाँ की रहने वाली है और यहाँ कब शादी हुई थी, क्या पूरा मामला क्या है?
मामला ये है, वो मेरी सिस्टर लगती है, रेखा नाम है उसका, सिंगाड़ा की रहने वाली है और 15-16 साल हो गई शादी हुए। तो ये क्या है कि ड्रिंक करके आते हैं रोज रात को। जो आपकी जिया जी? हाँ, अच्छा। ड्रिंक करके डेली मारा पिटी, डेली कई बार घर पे फोन भी आ चुका है कि रोज मारपीट हो रही है। कई बार समझा भी दिया हमने इनको कि मारपीट मत किया करो, लेकिन फिर भी ये डेली का काम है इनका। सिर्फ दारू पी के मारते हैं, कोई मांग वगैरह नहीं? मांग तो हमें कोई अभी सूचना नहीं है, मांग उनकी तो कोई हमें अभी आज तक बोला नहीं कोई पैसे वैसे के लिए। तो आज आपको क्या सूचना लगी? आज कल मम्मी के पास फोन आया था सिस्टर का। कितने बजे करीब? वो मैंने पूछा नहीं, मम्मी ने अभी बताया मेरे को। तो कल भी फोन आया था, वो लड़ाई करके मारपीट करके बाहर चले गए। और आज मेरे पास सुबह बच्चों का भी फोन आया था और सुबह 8 बजे करीब तो वो बच्चे बोल रहे थे मामा घर पे आ जाओ। तो ये मतलब जो ये बताया जा रहा है कि आप अंतिम संस्कार के लिए भी चले गए थे, जब मामला है क्या? नहीं, वो जा रहे थे। हम आते ही उन्होंने बोला था, उनके भाई वगैरह जो भी है सब तैयारी कर रहे थे, आते ही बोल रहे थे कि लेके चलो। फिर हमने मना कर दिया। क्या आपने क्या किया? हम पुलिस को सूचना की, हमने रिपोर्ट की है वहाँ पे। तो अभी क्या लगता है आपको कि हत्या की गई है? हत्या की गई है, हत्या की आशंका है। आप ये भी कह रहे हैं कि बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा, आपके भांजे से आपको मिलने नहीं दिया जा रहा, सही है ये? हाँ। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं ये? नहीं, मैं मिला नहीं अभी, पता नहीं उनको दिखाया नहीं अभी कहाँ है, किधर है, क्या नहीं है। वो अंदर जो भी है। सुबह आपको सूचना किसने दी थी? सूचना वो भांजी का फोन आया था। कितने बच्चे हैं? 2, एक लड़का एक लड़की। तो ये करते क्या है, इनके हस्बैंड क्या करते हैं? ये बार असिस्टेंट अध्यक्ष है यहाँ अलवर में, एडवोकेट। क्या नाम है इनका? अनिल वशिष्ठ। तो आपका नाम क्या है? अमित शर्मा। आप रेखा के भाई लगते हैं? हाँ। मृतक जो महिला है, क्या तो नाम है और क्या पूरा मामला है? मामला ये है जी, वो उनका नाम है रेखा और उनके साथ मारपीट की गई है। कल रात को भी मारपीट की गई है और पहले भी मारपीट की गई है उनके साथ। हमें सुबह 8 बजे के आसपास सूचना मिली। मेरे पास उनके बच्चों का फ़ोन आया कि भी मम्मी नहीं रही, ऐसा फ़ोन आया मेरे पास। मैंने अनिल जी को फ़ोन किया, बाद में अनिल जी ने मेरा फ़ोन काट दिया। और सिचुएशन ये थी कि मैंने जाके देखा तो उनके चेहरे पे चोट के निशान थे, पैर पे चोट के निशान थे उनके। और अभी पुलिस वाले भी सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो लिख नहीं रहे हैं अच्छी तरह, हाथों पे भी चोट के निशान है उनके। और अभी पोस्टमार्टम के लिए भी हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तभी जाके ये काम हुआ है, नहीं पोस्टमार्टम के लिए मना कर दिया था। कैसे तो चोट के निशान है और देखने के बाद क्या लग रहा है? देखने के बाद ऐसा लग रहा है जी जैसे कि जबरदस्त मारपीट हुई है, पीटा गया है जबरदस्त और उसके बाद डेथ हुई है। डॉक्टर ने जैसा कहा, डॉक्टर ने भी ये बताया है कि काफी देर इनको लटकाया गया है। तो इनकी गले में भी निशान है कुछ ऐसी चीज? हाँ, गले में निशान है, हाथों पे निशान है मारपीट के, चेहरे पे मारपीट के निशान है, पैरों में निशान है, काफी जगह निशान मिले हैं। तो मारपीट किस लिए करते थे, कोई मांग है क्या? नहीं, दारू पी के मारपीट करते थे, मांग का तो पता नहीं जी। देखो, हमें तो आज तक ऐसा कुछ आया नहीं, पर ड्रिंक करने के बाद मारपीट करते थे। कल शाम को भी कोई मारपीट? हाँ, कल शाम को मारपीट, हाँ मेरे नॉलेज में आया। कल शाम को भी फोन आया था, इन्होंने अपनी मम्मी के पास फोन किया था जिसमें बताया गया था कि मेरे साथ रोज मारपीट करते हैं बेवजह। कल बताया गया था, ऐसा मेरी नॉलेज में आया है। और जैसा कि अब तो मैंने देखा भी है अंदर जाके, जो इनका ट्रॉमा सेंटर है उसमें जाके मैंने देखा भी है, पैरों पे भी चोट के निशान है, हाथों पे भी चोट के निशान है, मैंने सब कुछ देखा है अच्छी तरह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अविनाश शर्मा है। आप क्या लगते हो मृतका की? मैं मेरी साली लगती है वो। ये रेखा के जो पति है वो क्या काम करते हैं? ये एडवोकेट है यहाँ अलवर कोर्ट में, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष में। हाँ, बताया जा रहा है ऐसा कुछ, पर मेरे को नहीं पता इस बारे में कुछ। आज डीओ था, तो डीओ के दौरान मेरे को सूचना मिली थी कि तहसीलदार कॉलोनी में जो अनिल वशिष्ठ है ना, उनकी घरवाली ने सुसाइड कर दिया है। तो मैं गया हूँ, तो वो परिजन बैठे थे और डेड बॉडी लेटी हुई थी, फर्श पे रखी हुई थी। उसको मैंने पोस्टमार्टम के लिए यहाँ लेकर आया और बोर्ड के द्वारा मैंने बोर्ड के द्वारा इसका मेडिकल करवाया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई है। इसकी पत्नी है, इसके जो मृतका के पति ने जो रिपोर्ट दी, उस आधार पर मैं मामला अब तक तो यही है कि मृग इंसान का मतलब फांसी लगा के और आत्महत्या की, सुसाइड किया। रिपोर्ट इसके पति ने दी अभी तो, और पति ने क्या कहा? पति ने कहा कि सुसाइड कर लिया है। मेरी पत्नी ये पक्ष ने रिपोर्ट दी है थाने में। अच्छा, आप जैसे बता रहे मौके पे आप पहुंचे तो कहीं निशान वगैरह कोई? सर, निशान गले में पाया है और हाथ पाँव में? हाथ में कहीं कोई निशान आपने देखा? हमें देखा कोई। कब सूचना मिली थी आपको? जैसे कि मेरे सूचना मिली है
12 बजे से 12 बजे दोपहर। फर्स्ट ओपिनियन कुछ बताया मेडिकल? ना, मेरे कुछ नहीं बताया। अब जांच है, जांच जाएगी। और डेड बॉडी को देखने में आपको कुछ लगा कि पुरानी है डेड बॉडी, कुछ घंटों पुरानी है, ताजा है? नहीं सर, ऐसा मेरे को तो कोई आवाज नहीं है। मेरे को तो बस इतना है कि उसके गले में निशान है। ये पक्ष का कहना है जैसे कि मर्डर वगैरह के वो तो आगे जो भी जांच है वो कार्रवाई की। अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर अलवर से, जहां पर जिला अस्पताल के IMO हॉल में मेकअप सेमिनार का सफल आयोजन हुआ, जहां जिले भर की ब्यूटिशियनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में गाजियाबाद से विशेष रूप से आई मशहूर मेकअप आर्टिस्ट तनिष्का भारद्वाज ने 130 से अधिक लड़कियों को HD ब्राइडल मेकअप, नेल एक्सटेंशन और हेयर एक्सटेंशन की आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य ब्यूटी इंडस्ट्री में रुचि रखने वाली युवतियों को नए और उन्नत मेकअप कौशल सिखाना था, जिससे वे अपने करियर में नई ऊंचाइयों पर जा सकें। सेमिनार में शामिल कई लड़कियां मेकअप मॉडल बनकर आईं और उन्होंने मंच पर रैंप वॉक किया, जिससे उनकी प्रतिभा और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई। कार्यक्रम के आयोजक मनोज कुमार ने बताया कि वो अलवर में आयोजित ये दूसरा सेमिनार है। उनका लक्ष्य अगले वर्ष तक 1000 से अधिक ब्यूटिशियन तैयार करना है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरीके के सेमिनार से युवतियों को न केवल मेकअप तकनीकों का ज्ञान मिलता है, बल्कि वे व्यावसायिक रूप से भी मजबूत होती हैं। सर, ये मेरे द्वारा हो रहा है, मनोज कुमार नाम का, और ये सेमिनार्स हो रहे हैं जिसमें अलवर की ऑल पार्लर्स, ब्यूटिशियन सैलून्स में सारे अलवर ज़िले से लाए गए। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसमें? लगभग इनमें कम से कम 3 ने पार्टिसिपेट किया है और कम से कम 200 की गैदरिंग है। क्या महिलाओं के लिए क्या आगे ऑफर? आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं महिलाओं को साथ देना चाहता हूँ। आगे रोजगार कम है तो उनको बढ़ाना, उनको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बताते हैं, कैसे कमाया जाता है सामान, कैसा काम किया जाता है। अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन के साथ राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत मानपुर गांव के समीप मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 बाइक सवार मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बिजबाड़ नरुका गांव निवासी चाचा भतीजा शक्ति सिंह और मनीष रोज की तरह मजदूरी के लिए बाइक पर सवार होकर निकले थे। जब वे मानपुर के पास पहुंचे तो एक तेज रफ्तार ट्राले ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस को सूचना दी और घायलों को मालाखेड़ा के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार दोनों की हालत चिंताजनक बनी हुई है और आगे के उपचार के लिए उन्हें अलवर रेफर किया जा सकता है। हादसे की सूचना पर मालाखेड़ा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और ट्राले को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी। शक्ति सिंह और मनीष जाति बैरवा मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में ट्रेलर ने टक्कर मार दी मानपुर गांव के पास। तो ये किस वजह से हुआ है ये एक्सीडेंट? मतलब पीछे से मारी? इसका पता नहीं, घटना स्थल पर हम बाद में पहुंचे थे, जब तक ये एम्बुलेंस में बैठा दिए थे। कहाँ जा रहे थे ये वैसे? मजदूरी करने के लिए। किस पे थे? बाइक पर। दोनों ही एक ही बाइक पर थे दोनों। दोनों के ज्यादा लगी? हाँ, दोनों को ज्यादा लगी है। कहाँ भर्ती कराया? अलवर ट्रोमा सेंटर। पहले और कहीं लेके सीधे हिला है? मालाखेड़ा CHC। 108 से लाया? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूर्णमल बैरवा, शक्ति सिंह का भाई। अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।